दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 2। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हम देखे थे कि उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है। उसी वीडियो को जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए आज इसको देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच संबंध। तो देखिए, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ता है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ता है। यानी देख सकते हैं इसको एक टेबल के जरिए, जब हम किसी एक सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 30 रहता है, तो कुल उपयोगिता भी हमारा उस समय उतना ही रहता है। और उसके बाद जब हम 2 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 20 हो जाता है और कुल उपयोगिता हमारा 20 और 30 जोड़ के 50 हो जाता है। जब हम 4 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता घट करके 15 हो जाता है और कुल उपयोगिता हमारा 65 हो जाता है। फिर जब हम 8 आम का प्रयोग करते हैं तो हमारा अब की बार सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है, तो कुल उपयोगिता हमारा उतना ही रहता है। फिर जब हमारा सीमांत उपयोगिता -8 हो जाता है, जब हम 12 आम का सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता -8 हो जाता है, तो कुल उपयोगिता भी हमारा क्या होता है, घट जाता है उस समय। अन्य इस डाटा से हम समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में नहीं आ रही तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। तो इस डाटा में भी आप देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता दोनों धनात्मक है। फिर बोला गया सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटते जाती है, परंतु कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती है। कहने का मतलब देखिए, सीमांत उपयोगिता जो है धीरे धीरे वो घट रही है, लेकिन कुल उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। भले वो घटते दर से बढ़ रही है लेकिन वो बढ़ रही है। पहले 50 था, पहले 30 था, फिर 50 हुआ, फिर 65 हुआ। बार बार वो 30 नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बार बार वो घटते दर से बढ़ रही है, कुछ कुछ बढ़ते जा रही है। फिर है सीमांत उपयोगिता एक समय बाद 0 तथा फिर ऋणात्मक हो जाती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं डाटा में कि वो क्या हो गया कि 0 हो गया, फिर वो ऋणात्मक में चला गया। अब देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होता है, जब किसी वस्तु का हम लगातार प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद उस वस्तु के प्रति हमारा मन भर जाता है, तो धीरे धीरे उस वस्तु का हमारे लिए उपयोगिता घटने लगता है। तो अन्य हम कह सकते हैं जब सीमांत उपयोगिता हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इस वस्तु से हमारा पूरी मन भर चुका है, अन्य इसका उपयोगिता हमारा पूरा संतुष्टि प्राप्त हो चुका है। अगर अब इससे ज़्यादा प्रयोग हम इसका करेंगे तो वो आगे हमारा ऋणात्मक में जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं जब उससे आगे हम प्रयोग किए तो वो हमारा ऋणात्मक में चला गया। अब जैसे ही ऋणात्मक में गया तो कुल उपयोगिता अब घटने लगी। तो ये भी इसमें संबंध देख सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में जाती है तो कुल उपयोगिता हमारा घटने लगती है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम कि कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। अब देख सकते हैं जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक में है तब तक कुल उपयोगिता हमारा बढ़ते जा रही थी। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो उसे पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। यानी कि हम अभी बताए भी हैं कि जब हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं उस वस्तु से हमारा पूरा तरह से मन भर गया, यानी हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और एक ये भी बात है कि आप देख सकते हैं जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता उच्च होती है, यानी अधिकतम होती है। इसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को ग्राफ माध्यम से। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि यहाँ देखिए, उसके लिए पहले हम डाटा बना चुके हैं कि जब एक सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 30 होता है और कुल उपयोगिता भी 30 होता है। इसको इससे पहले भी हम समझे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि चलिए अब इसको ग्राफ के माध्यम से कैसे देखते हैं। जब हम एक सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 30 रहता है। जब हम एक सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता कितना रहता है, 30 रहता है। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। जब हम 2 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 25 हो जाता है।
जब 2 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। और जब 3 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 15 हो जाता है। जब 3 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 15 हो जाता है। आगे इसको देखिए, जब 4 का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 10 हो जाता है। जब 4 का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 10 हो जाता है। जब 5 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है। जब 5 सेब का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है। और जब 6 का प्रयोग करते हैं तो -5 हो जाता है। जब 6 सेब का प्रयोग करते हैं तो ये -5 हो जाता है। कितना हो जाता है? -5 हो जाता है। जब हम 7 सेब का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा -15 हो जाता है। जब 7 सेब का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? -15। तो आइए इसको रेखा को मिला देते हैं। तो ये जो रेखा है ये क्या दर्शा रही है? चलिए इसको नाम भी दे देते हैं, A B C D E F G। ये जो रेखा है ये हमें सीमांत उपयोगिता को दर्शा रही है। तो साथ साथ इसी में हम कुल उपयोगिता को भी दर्शा के देख लेते हैं। तो कुल उपयोगिता को आइए देख लेते हैं। देखिए, जब 1 सेब का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता भी हमारा कितना होता है? कुल उपयोगिता भी हमारा 30 ही होता है। जब दूसरा सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उपयोगिता जो होता है पहला सेब और दूसरा सेब को मिला करके होता है। तो पहला और दूसरा सेब को मिला के कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो 55 हमारा कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं ग्राफ में 55 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। जब हम 3 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उपयोगिता कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। कुल उपयोगिता हमारा कितना है? 30 बोल दिया। 30 कुल उपयोगिता हमारा 70 हो जाता है, क्योंकि उसमें हम फिर एक जो 15 है उसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 70 हो गया। तो देखिए, जब 3 सेब का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उपयोगिता 70 हो जाता है। उसके बाद जब हम 4 का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता हमारा 80 हो जाता है। जब 4 का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुल उपयोगिता कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। जब 5 का प्रयोग किए तो इस बार हमारा सीमांत उपयोगिता 0 था, इसलिए कुल उपयोगिता फिर हमारा कितना हो जाएगा? 80 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 80 ही रह जाएगा। उसके बाद जैसे ही सीमांत उपयोगिता माइनस में जाती है तो कुल उपयोगिता हमारा घट के 75 हो जाती है। तो कुल उपयोगिता हमारा घट के कितना हो जाती है? 75 हो जाती है। और उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता 7 होती है, सीमांत उपयोगिता बोल दें, जब हमारा सेब का संख्या 7 होती है तो सीमांत उपयोगिता घट के 15 हो जाती है, जिस वजह से हमारा कुल उपयोगिता भी घट जाती है। और वो कितना हो जाती है? 60 हो जाती है। वो कितना हो जाती है? 60। तो इस लाइन को अगर मिला दें तो ये लाइन जो है ये क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारा कुल उपयोगिता कहलाएगी। तो ये लाइन हमें क्या दर्शा रही है? इसका भी नाम दे देते हैं। तो इधर से दे देते हैं P Q R S T U। ये जो लाइन है ये हमको क्या दर्शा रही है? कुल उपयोगिता को दर्शा रही है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता धीरे 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 क्या होती है? वो घटते जाती है और एक समय बाद वो हमारा नेगेटिव में चला जाती है। और जो कुल उपयोगिता होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। क्या होती है? वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो उस समय के बाद हमारा कुल उपयोगिता जो होती है वो घटने लगती है। तो आप इसे ग्राफ के माध्यम से भी इसे देख सकते हो, और आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए आगे हम देखेंगे अब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु का लगातार उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु का उपयोगिता घटने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? घटते सीमांत की उपयोगिता कहते हैं। तो जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है तो इसकी उपयोगिता घटने लगती है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? घटते सीमांत का उपयोगिता नियम। चलिए अब इसी में हम आगे अब इसमें देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए।
जैसे कि किसी वस्तु को लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि उसका उपयोगिता घट जाता है, लेकिन उसका शेप साइज सब एक जैसा होना चाहिए, तब ये नियम लागू होता है, अन्यथा वो नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि बोला जाए कि हम लगातार सेब खा रहे हैं, कोई चीज़ खाना खा रहे हैं, अगर उसमें टाइम पीरियड अगर ज़्यादा रहे तो फिर ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर आज हम खाना खाए हैं तो कल भी खाएंगे, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। जिस तरह से आज खाएं जितना, उतना हम कल भी खाएंगे, तो ये नियम वहाँ पे लागू नहीं होता है। इसमें लगातार होना चाहिए, टाइम इसमें इंटरवल उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। बढ़ती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने की क्या क्या शर्तें होती है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, यानी जो वस्तु है उसका प्रयोग लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नियम जो है वो लागू नहीं हो सकती है। कि कोई भी चीज़ को अगर हम आज यूज किए, फिर उसका यूज अगर हम आज ना करके कल करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यूज बोल दिए हम, इसका सीमांत उपयोगिता फिर कम नहीं होगा, हो सकता है वो उतना ही रहे। जैसे कि हमें अभी भूख लगी है, कुछ अगर अभी हम खाना खा लिए, पेट भर गया, अगर हम अभी तुरंत फिर खाते हैं तो उस समय हम उसमें क्या होगा, हमारा सीमांत उपयोगिता घट जाएगा। लेकिन फिर अगर हम कल खाते हैं तो हमारा सीमांत उपयोगिता क्या रहेगा, फिर हमारा वो उतना ही रहेगा, वो हमारा नहीं घटेगा। तो चलिए इसमें फिर आगे देखते हैं कि वस्तु की उपभोग इकाई की आकार पर्याप्त होनी चाहिए, यानी हर प्रकार का जो उसमें इकाई आएगा, यानी वस्तु का यूज करेंगे, उसका आकार कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई वस्तु पहले हम बड़ा वाला खाएं, फिर छोटा वाला खाएं, फिर उससे छोटा खाएं, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इससे धीरे धीरे क्या होता है, सीमांत उपयोगिता फिर बढ़ जाएगा, फिर उसमें कोई घटती हुई नज़र नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता जो है वो एकदम एक जैसा होना चाहिए, ना कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाना चाहिए। उसका मतलब फैशन डिज़ाइन में समय चेंजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंजिंग होगा तो वो हर एक चीज़ में उसका चेंजिंग आएगा, तो उसका सीमांत उपयोगिता में भी फिर चेंजिंग आने लगेगा। वो उसका एक जैसा होना चाहिए, उसमें भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोग होने वाली एक सी वस्तु होनी चाहिए, यानी जो उपभोग में आ रही वस्तु वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम आम खाएं, फिर थोड़ा देर बाद हम केला खा रहे हैं, फिर सेब खा रहे हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा सीमांत उपयोगिता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वस्तु जो होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हम पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए थे कि अगर हम पहली बार गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो हमारा उसमें सीमांत उपयोगिता क्या होता है, उच्च होता है। फिर जब बार बार अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो उसमें हमारा उसके प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे उसके साथ हमारा घटते जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि वो भी ऋणात्मक में चला जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी हम देख सकते हैं कि हाँ, इसमें भी वो नियम लागू होता है, लेकिन हाँ, गर्लफ्रेंड एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम इस गर्लफ्रेंड के साथ मिलने गए, कल दूसरे के साथ गए, फिर परसों तीसरे के साथ गए। अगर इस तरह से जाएंगे तो हमारा सीमांत उपयोगिता का नियम वहाँ लागू नहीं होता है। एक गर्लफ्रेंड है तभी वो नियम लागू हो सकता है, तभी हम उप सकते हैं, नहीं तो ये नियम लागू नहीं हो सकता है। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे हम जो मांग है, मांग की लोच है, वो सब चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बाजार मांग क्या होता है, मांग की लोच क्या होता है, मांग क्या होता है, पूर्ति क्या होता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो में अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।